पहनकर भी जा सकते हैं, अन्यथा ऐसे स्कूलों का त्याग करो। ऐसे प्रिंसिपलों का गलेबान पकड़ के उनकी टाई पकड़ के पूछो, तुम टाई लगाकर आ सकते हो पर हम कलाबा धारण नहीं कर सकते। ये सनातन विरोधियों से बचो और मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास करो। अहिंसा परमो धर्म आधा पड़ा है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म अहिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा करनी पड़े तो करो, लोगों को जवाब देना पड़े तो जवाब दो। शांत होने से काम नहीं चलेगा। धर्म की रक्षा बातों से नहीं होती है। आजकल हम समझते धर्म की रक्षा बातों से हो जाएगी। अगर धर्म की रक्षा बातों से होती तो भगवान श्री राम को धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कृष्ण को सुदर्शन धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हनुमान को गदा धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समस्त देवी देवता, हमारी देवी आदि शक्ति जो है उनको भी पराम्बा जगदम्बा माँ भवानी वो भी खड्ग धारण करती हैं, वो भी त्रिशूल धारण करते हैं भगवान भोले। इसीलिए समस्त देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, शास्त्र भी है। हम माला और भाला की बात करने वाले लोग हैं। जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाने का प्रयास रखते हैं और रखना चाहिए। पर लालची लोग किसी लालच के कारण, स्वार्थ के कारण ऐसे लोगों के आगे गिड़गिड़ाते हैं। हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए जो हमारे सनातन से दूर करे। आम स्कूल का बच्चा और एक आदर्श विद्या मंदिर का बच्चा आपको अलग दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो संस्कारवान बनाते हैं। आजकल स्कूलों के अंदर शिक्षा तो है पर संस्कार नहीं है। मुझे लगता है संस्कार की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता बाद में है। संस्कारवान बनेगा तो शिक्षित हो जाएगा। शिक्षा के साथ संस्कार भी चलना चाहिए। धर्म सत्ता जो राज सत्ता है, राज सत्ता के साथ में धर्म सत्ता का होना अनिवार्य है। धर्म सत्ता को राज सत्ता से दिशा निर्देश नहीं लेना चाहिए। राज सत्ता को धर्म सत्ता के अधीन होकर, गुरुओं के अधीन होकर उनके दिशा निर्देश कर राजनीति करना चाहिए। आज शंकराचार्यों का विरोध किया जा रहा है, आज धर्म गुरुओं का विरोध किया जा रहा है। शंकराचार्य हमारे जगत गुरु हैं। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमें मिलना चाहिए। इनके दिशा निर्देश में ही हमें राज्य का पालन करना चाहिए। पर राजनीति दूषित हो चुकी है, कलंकित हो चुकी है। आज लोग राजनीति से डरने लगे हैं। राजनीति गलत नहीं है, राज्य की नीति पर चलना है। पर वो नीति ज्ञान कहाँ से मिला? चाणक्य नीति, विदुर नीति, ये महापुरुषों की देन है, हमारे गुरुओं की देन है। इसीलिए हम सनातन से कभी दूर नहीं हो सकते। हमें सनातन के अधीन होकर ही कार्य करना चाहिए। जय श्री राम। शिव